त्रिकुट पर्वत झारखंड का एक दुर्गम और अज्ञात क्षेत्र जहां सामान्य जन का पहुंचना निषिद्ध माना जाता था। वहां हर रात एक अद्भुत सुगंध और मृदंग की ध्वनि आती थी। ग्रामीण कहते वहां कोई दिव्य साधक रहता है जो अप्सरा सिद्धि की साधना कर रहा है, जिसका नाम था ऋत्विजानंद। बचपन से ही योगी प्रवृत्ति, 12 वर्ष की उम्र में गृह त्याग, 16 की उम्र में पंचाग्नि तप और अब 25 वर्ष का बना सन्यासी, परंतु अभी भी अधूरी थी उसकी कामरूपा सिद्धि। उसे चाहिए थी अप्सरा सिद्धि, ताकि दिव्य सौंदर्य की मूर्तिमान चेतना को आकर्षित कर मोहमाया पर विजय पा सके। साधना का प्रारंभ करने के लिए ऋत्विज ने त्रिकुट पर्वत की एक गुफा को अपना कक्ष बनाया। वहां उसने 41 दिनों की कामा कला साधना शुरू की। चंद्र पूर्णिमा से लेकर अमावस्या तक हर दिन मंत्र ओम ह्रीम ऐं क्लीं सौंदर्य ललिते आपसर से नमा। उसने मौन व्रत, केवल बेल पत्र का सेवन, रात्रि में दीपक न बुझाना का नियम लिया। तीसरे सप्ताह से एक रात हवा थम जाती, गुफा में गुलाब की गंध भर जाती और एक छाया दीवारों पर नृत्य करती। अमावस्या की रात्रि, जब साधना अपने अंतिम चरण पर थी, एक दिव्य आभा से युक्त स्त्री उसके सामने प्रकट हुई। मैं हूं माया, देवलोक की अप्सरा। तेरी तपस्या ने ब्रह्मलोक तक स्पंदन पहुंचाया है। क्यों बुलाया मुझे? ऋत्विज ने विनम्र होकर कहा। मैं काम पर विजय चाहता हूं, तुम्हारा मोह नहीं, तुम्हारी उपस्थिति से वैराग्य चाहता हूं। माया ने मुस्कुराकर कहा, जो मुझे बुलाकर भी वश में नहीं करना चाहता वही सच्चा साधक है। अगली 7 रात्रियों तक माया हर रात आती रही, कभी रूप बदलकर, कभी रुदन कर, कभी मोहिनी बनकर। ऋत्विज स्थिर रहा, उसे छूने की इच्छा तक नहीं हुई। अंतिम रात्रि उसने कहा, अब लौट जाओ देवी, मेरे हृदय में कोई विकार नहीं बचा। माया ने आंखें बंद की और कहा, ऋत्विज, मैं अब केवल रूप नहीं, एक चेतना हूं। तूने मुझे बाह्य रूप से नहीं, आत्मा में जगा दिया है। अब मैं तुझमें समाहित होती हूं। एक तेज प्रकाश हुआ और अप्सरा उसकी इड़ा नाड़ी में समा गई। यहां कहानी की समाप्ति नहीं हुई है। आज भी कहा जाता है कि त्रिकुट पर्वत पर पूर्णिमा की रात एक साधक और अप्सरा की संगति में एक दिव्य ध्वनि सुनाई देती है। ऋत्विज अब शरीर में नहीं, परंतु उसकी साधना अब भी वहां है। एक ऐसी साधना जो आकर्षण से मोक्ष तक की यात्रा है।